हेलो एंड वेलकम टू कॉन्कर एग्जाम। हम आपके लिए लेकर आए हैं जनरल साइंस के 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की सीरीज का पार्ट 3। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मेगावाट इज यूनिट टू मेजर इलेक्ट्रिसिटी विच इज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोड्यूस्ड। मेगावाट में हम मेजर करते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। बड़े बड़े पावर प्लांट्स होते हैं, जैसे हमने मान लिया कि कोई 100 मेगावाट का पावर प्लांट है तो वो प्रोड्यूस करेगा 100 मेगावाट ऑफ पावर पर सेकंड में। और यहाँ पे जो 1 मेगावाट है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है 10 की पावर 6 वॉट्स के। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेटलेसनेस इज, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द सिचुएशन ऑफ जीरो ग्रेविटी। यानी कि जब हमारे ऊपर जो ग्रेविटी है ना वो जीरो हो जाए तो उसी को, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं वेटलेसनेस। जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकल जाते हैं। इसकी वजह से वो क्या एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, वो वेटलेसनेस एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, क्योंकि उस सिचुएशन में, क्योंकि अर्थ की जो ग्रेविटी है उसका इफेक्ट जीरो हो जाता है और वो उनके ऊपर कोई ग्रेविटी नहीं लग रही होती। इसी वजह से वो क्या एक्सपीरियंस करेंगे, वेटलेसनेस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When light waves pass from air to glass, the variables affected are। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी। इसे हम थोड़ा समझ लेते हैं। जब लाइट ट्रैवल करेगी फ्रॉम एयर टू ग्लास, यानी कि मीडियम चेंज कर रही है, एयर से ग्लास में ट्रैवल कर रही है लाइट, तो उसकी जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि एयर के अंदर उसकी जो वेवलेंथ है वो लैम्डा 1 रही होगी और v1 उसकी वेलोसिटी रही होगी। तो जब वो ग्लास के अंदर एंटर करेगी तो उसकी जो वेवलेंथ है वो लैम्डा 2 हो जाएगी और वेलोसिटी जो है v2 हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो वेवलेंथ और वेलोसिटी है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करने पे लाइट की चेंज होती है। किसी भी लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहती है, वो किसी भी मीडियम से पास करे। जैसे हम मानते हैं कि इसकी ν1 फ्रीक्वेंसी है, तो जब वो ग्लास में ट्रैवल करेगी उसकी तब भी ν1 फ्रीक्वेंसी ही रहेगी। क्यों नहीं चेंज होती है फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है सोर्स ऑफ लाइट पे। सोर्स ऑफ लाइट जैसे बल्ब हो जाएगा, ट्यूबलाइट हो जाएगी, यानी कि हम बल्ब की जगह अगर ट्यूबलाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो किसी भी लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो जाएगी। लेकिन एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे पास करने पे लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो कभी चेंज नहीं होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच मिरर इज यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉन्वेक्स मिरर। हम कॉन्वेक्स मिरर को एज अ रियर व्यू मिरर यूज करते हैं व्हीकल्स के अंदर। उसे क्यों यूज करते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर को ही, उसकी 2 एडवांटेज है। पहली तो ये एडवांटेज है कि वो एक इरेक्ट इमेज बनाता है। इरेक्ट इमेज क्या होती है, इरेक्ट इमेज का मतलब यह है कि अप साइड अप ही दिखाता है, उल्टी इमेज नहीं बनाता है। यानी कि अगर किसी का अगर हेड ऊपर है तो वो ऊपर ही दिखाएगा इमेज के अंदर भी, और जो उसका नीचे का पार्ट है, लोअर पार्ट है, उसको नीचे ही दिखाएगा। और दूसरी एडवांटेज ये है कि वो डिमनिश्ड या फिर स्मॉलर इमेज बनाता है। इसकी एडवांटेज ये होती है कि हम मोर नंबर ऑफ व्हीकल्स को एट द एक ही मिरर के अंदर देख सकते हैं। मोर नंबर ऑफ व्हीकल्स को हम एक ही मिरर के अंदर देख सकते हैं। जैसे हमारे पास से कोई ट्रक गुजर रहा है, अगर उसकी बड़ी इमेज बनेगी तो सिर्फ हम एक ही व्हीकल को देख पाएंगे, क्योंकि ये डिमिनिश्ड इमेज बनाता है कॉन्वेक्स मिरर। इसकी वजह से क्या होता है कि हर ऑब्जेक्ट की जो एक्चुअल साइज है उससे छोटी इमेज बनती है, जिसकी वजह से हम साइड से गुजरने वाले लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स को देख पाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एन एटम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फोटोन। फोटोन जो है एटम का पार्ट नहीं होता है। हम एटम के पार्ट्स देख लेते हैं। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है एटम। उसका जो सेंटर पार्ट होता है उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं और इसके अंदर रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बाकी के जो ऑर्बिट्स होते हैं उनके अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये यानी कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन किसी भी एक एटम का पार्ट होते हैं। फोटोन क्या है यहाँ पर, फोटोन जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ लाइट है। यानी कि लाइट जो है ना वो बहुत सारे फोटोन से मिलके बनी होती है। जैसे हम यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट ले रहे हैं तो इस रे ऑफ लाइट के अंदर छोटे 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 बहुत सारे फोटोन्स एग्जिस्ट करते हैं और उन्हीं से मिलके ये लाइट बनी होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेन कंपोनेंट ऑफ फूड इज, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है फूड का मेन कंपोनेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट को हमारे फूड का मेन कंपोनेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो हमारी बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो 55 से 75% कार्बोहाइड्रेट से ही पूरी होती है। हमारी बॉडी की जो एनर्जी सोर्सेज हैं वो है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। यानी कि हमारी बॉडी जो है जो एनर्जी एक्वायर करती है, यानी कि एनर्जी कहाँ से लेती है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, ये तीनों ही कंपोनेंट हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। कार्बोहाइड्रेट तो कराता है 55 to 75% ऑफ एनर्जी, फैट रिस्पॉन्सिबल होता है 15 to 30% ऑफ एनर्जी और प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है 10 से 15% ऑफ एनर्जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन इज, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन सी। विटामिन सी जो है एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। हम थोड़ा विटामिन के बारे में जान लेते हैं। विटामिन वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी हमारी बॉडी को जरूरत होती है नॉर्मल फंक्शन कराने के लिए और उसको हेल्दी रखने के लिए। विटामिन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक तो वाटर सॉल्युबल होते हैं और दूसरे होते हैं फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल कौन से होते हैं? हम इसे निमोनिक बी सी से याद रख सकते हैं, यानी कि बी सी यानी कि विटामिन बी और विटामिन सी जो है वो वाटर सॉल्युबल हैं। और जो फैट सॉल्युबल होते हैं उन्हें हम निमोनिक कीड़ा से याद रख सकते हैं, KEDA, यानी कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ई, ये तीनों क्या, ये चारों क्या हैं? ये है फैट सॉल्युबल विटामिन्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following is used in the treatment of blood cancer? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आयोडीन 131। आयोडीन 131 का हम इस्तेमाल करते हैं ब्लड कैंसर को ट्रीट करने के लिए। अब ये ब्लड कैंसर क्या होता है? ब्लड कैंसर को हम ल्यूकेमिया के नाम से भी जानते हैं। कैसे होता है? जब हमारी बॉडी के अंदर जो वाइट ब्लड सेल्स हैं यानी कि WBCs जो हैं वो बहुत ज़्यादा एबनॉर्मली प्रोड्यूस होने लग जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो ऐसी सिचुएशन हम कहते हैं ब्लड कैंसर। WBC को हम ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं और इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो होता है 13 to 20 डेज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एलिसा टेस्ट इज परफॉर्म? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एड्स। एड्स को कंफर्म कराने के लिए एलिसा टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। यहाँ पर एलिसा की फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असे। एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम और ये किसकी वजह से होता है? ये होता है HIV वायरस की वजह से। और HIV की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ ह्यूमन डिजीज ब्रेक्स आउट अक्रॉस अ लार्ज रीजन ऑफ द वर्ल्ड, व्हाट इज इट कॉल्ड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पेंडेमिक। हम इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तीन होती हैं टर्म्स, एक तो एंडेमिक, दूसरा एपिडेमिक होता है, तीसरा होता है पेंडेमिक। सबसे पहले हम एंडेमिक को समझ लेते हैं। देखिए एंडेमिक जो है किसी भी एक रीजन में हमेशा एग्जिस्ट करता है, यानी कि एक पर्टिकुलर सीजन में, जैसे फ्लू आते हैं, फ्लू जो है एक पर्टिकुलर सीजन में हर साल आएगा, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे एंडेमिक, यानी कि वो परमानेंटली एग्जिस्ट करता है एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर और हर साल किसी पर्टिकुलर मंथ में वो हमेशा अपने आप को मैनिफेस्ट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो एंडेमिक है वो किसी पर्टिकुलर रीजन में परमानेंटली एग्जिस्ट करेगा। दूसरा हम देख लेते हैं एपिडेमिक। एपिडेमिक में क्या होता है कि जब एक किसी पर्टिकुलर रीजन में किसी डिजीज के जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? एपिडेमिक। लेकिन जब वो जो केसेस हैं वो पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत तेज़ी से बढ़ने लगेंगे तो उसको क्या बोल देंगे हम? पैंडेमिक। जैसे कोरोना वायरस आया था, जब कोरोना वायरस इनिशियल स्टेट में था तो वो वुहान जो शहर है चाइना का, वो एक पर्टिकुलर जगह पे ही कंटेन कर रहा था। पूरे वर्ल्ड में बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ रहे थे उसके केसेस, सिर्फ वुहान के अंदर बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे, इसलिए इनिशियल स्टेज में उसको क्या बोलेंगे हम? एपिडेमिक। लेकिन जब वो पूरे वर्ल्ड के अंदर कोरोना वायरस फैल गया तो अब उसका नाम क्या हो जाएगा? उसका नाम हो जाएगा पैंडेमिक। आई होप आप इससे समझ पाए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज अफेक्टेड बाय जॉन्डिस? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लिवर। लिवर को जो जॉन्डिस है वो अफेक्ट करता है।
हम जॉन्डिस को लोकल लैंग्वेज में पीलिया के नाम से भी जानते हैं। इसके बारे में हम थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। जब जॉन्डिस होता है तो हमारी बॉडी के अंदर जो बिलिरुबिन नाम का एक सब्सटेंस है ये बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है, यानी कि इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाती है। ये एक येलो ऑरेंज कलर का पिगमेंट है जिसकी वजह से हमारी स्किन जो है वो कैसी हो जाती है, येलोइश हो जाती है। स्किन या फिर हमारी जो आंखों का जो व्हाइट पार्ट है उसको स्क्लेरा बोलते हैं, वो भी कैसा हो जाता है, वो येलोइश हो जाता है। तो स्किन का पीला हो जाना या फिर स्क्लेरा यानी कि आंख का जो व्हाइट पार्ट है उसका येलोइश हो जाना, यही उसका सिम्टम है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डज नॉट कंटेन न्यूट्रॉन्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। हम इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। हाइड्रोजन का मास नंबर 1 होता है और उसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने एग्जिस्ट करते हैं, और मास नंबर का मतलब होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने एग्जिस्ट करते हैं। अब जैसा कि हमें पता पड़ गया है कि उसमें एटॉमिक नंबर 1 है तो उसके अंदर प्रोटॉन कितना एग्जिस्ट कर रहा होगा, 1, तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, 0। इसलिए इसका हाइड्रोजन जो है वो राइट आंसर है। हाइड्रोजन हमारे पीरियोडिक टेबल का लाइटेस्ट एलिमेंट है। हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं और उनके अंदर लाइटेस्ट कौन सा है, उनके अंदर लाइटेस्ट है हाइड्रोजन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सब्लिमेशन। जनरली जब स्टेट चेंज होती है तो सबसे पहले सॉलिड से चेंज होती है लिक्विड स्टेट और उसके बाद चेंज होती है गैस स्टेट में। लेकिन जो सब्लिमेशन है इसके अंदर क्या होता है, जो सॉलिड एलिमेंट है वो डायरेक्टली किस में चला जाता है, गैस स्टेट में, यानी कि वो जो लिक्विड स्टेट है उसको स्किप कर देता है। जैसे हो जाएंगे नैप्थलीन बॉल्स, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में कपूर भी बोलते हैं, तो वो क्या करता है, वो डायरेक्टली सॉलिड से क्या बन जाता है, सॉलिड से सीधा गैस स्टेट में बन जाता है, यानी कि वो लिक्विड स्टेट को स्किप कर देता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज यूज टू प्रिवेंट रस्टिंग इन आयरन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिंक। हम आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग कर देते हैं ताकि हम उसको रस्टिंग से बचा सकें, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिल्क इज कन्वर्टेड टू कर्ड बाय, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मदद करता है मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने में, और इस बैक्टीरिया का नाम क्या है, इस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। पहले हम जान लेते हैं कि एस्केप वेलोसिटी होती क्या है। देखिए, अगर हम किसी बॉल को आसमान के अंदर फेंकेंगे तो वो क्या होगा, थोड़ी दूर जाने के बाद वापस ग्राउंड पे लौट आएगी। ये कब तक लौटेगी, जब तक हमारी जो वेलोसिटी है ना, उसे फेंकने की वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से कम है। अगर हम 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड या फिर इससे ज़्यादा स्पीड से किसी भी बॉल को आसमान में फेंकेंगे तो क्या होगी, वो ग्रेविटी को एस्केप कर जाएगी, यानी कि अब उस पर ग्रेविटी अप्लाई नहीं हो रही होगी, वो कहीं स्पेस में पहुंच जाएगी। तो हमारी जो अर्थ की एस्केप वेलोसिटी है वो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर इस स्पीड से हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे तो वो उसकी ग्रेविटी से बाहर निकल जाएगी, यानी कि उस पर जो ग्रेविटी है वो नल हो जाएगी, जीरो हो जाएगी उस पर ग्रेविटी, और वो ऑब्जेक्ट अब धरती पे वापस नहीं गिरेगा, वो एस्केप कर लेगा अर्थ की ग्रेविटी को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटिंग इंक इज फॉर्म्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मीथेन। मीथेन के डिकम्पोजिशन से ही हम प्रिंटिंग इंक को बनाते हैं। इस रिएक्शन को हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, जो हम मीथेन गैस को यानी कि CH4 को हम बहुत ज़्यादा हीट करते हैं तो वो कार्बन और हाइड्रोजन में टूट जाती है। तो जो कार्बन ब्लैक है इसको ही हम एज अ प्रिंटिंग इंक इस्तेमाल करते हैं, और इस पूरी रिएक्शन को हम बोलते हैं मीथेन पायरोलाइसिस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑर्गेनिक केमिकल क्रिएटेड इन लेबोरेटरी इज, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरिया। यूरिया को हम कार्बामाइड के नाम से भी जानते हैं और इसको हम ऐसा फर्टिलाइजर यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CONH2 का होल ट्वाइस,
और ये कैसे प्रोड्यूस होता है, जब अमोनिया गैस को यानी कि NH3 को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाई प्रेशर पे हीट करेंगे तो प्रोड्यूस होता है यूरिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन इज, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है आयोडीन का इस्तेमाल करके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच हार्मोन इंक्रीजेज एग रिप्रोडक्शन इन विमेन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है विमेन में एग को रिप्रोड्यूस कराने के लिए। विमेन के अंदर जो एग रिप्रोडक्शन का जो फेनोमेना है इसको हम ओव्यूलेशन भी बोलते हैं। और ये किससे ट्रिगर होता है, इसे ट्रिगर करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसको LH नाम के, LH शॉर्ट फॉर्म में हम इसको LH हार्मोन भी बोलते हैं। इसे कौन सी ग्लैंड सिक्रेट कराती है, LH हार्मोन या फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को इसे सिक्रेट कराती है पिट्यूटरी ग्लैंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायोलॉजी टर्म गिवन बाय, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लैमार्क। अगर लैमार्क के साथ ट्रीवायरनस भी आ जाता है, ये इन दोनों ने ही मिलके दिया था बायोलॉजी टर्म, तो लैमार्क यहाँ पे तो लैमार्क राइट आंसर है, लेकिन अगर ट्रीवायरनस आता है ये भी राइट आंसर होगा। फादर ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है एरिस्टोटल को। और यहाँ पर जो बायोलॉजी शब्द है ये लिया गया है ग्रीक वर्ड बायोस प्लस लोगोस से। यहाँ पे बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है स्टडी, तो बायोलॉजी का मतलब हो गया स्टडी ऑफ लाइफ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लेवोइशियर। लेवोइशियर को हम बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। इन्होंने एक्सप्लेन किया था रोल ऑफ ऑक्सीजन इन कंबशन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय मलेरिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्प्लीन। जब मलेरिया हो जाता है तो उसमें हमारा जो बॉडी ऑर्गन है स्प्लीन अफेक्ट होता है। मलेरिया किस वजह से होता है, ये होता है मलेरिया होता है पैरासाइट की वजह से, और इस पैरासाइट को ट्रांसमिट कौन करता है, फीमेल मॉस्किटो एनोफिलीज। ये फीमेल मॉस्किटो की बाइट से ही ये जो मलेरिया का जो पैरासाइट है ये एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में स्प्रेड हो जाता है। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, हमारी बॉडी के अपर लेफ्ट साइड में जो ये पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम स्प्लीन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल रेन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड का हम इस्तेमाल करते हैं आर्टिफिशियल रेन को बनाने के लिए। जैसा कि हम इमेज में देख सकते हैं, जो सिल्वर आयोडाइड है किसी भी एक क्लाउड के ऊपर ये स्प्रे कराया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि क्लाउड के अंदर आइस क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाते हैं। क्योंकि आइस क्रिस्टल्स जो हैं बहुत भारी होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या हो, वो नीचे गिरने लग जाते हैं। नीचे गिरते वक्त वो रास्ते में पिघल जाते हैं, यानी कि पानी बन जाते हैं, और ऐसे हमें मिलती है ये आर्टिफिशियल रेन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्टेन नंबर इज यूज्ड टू मेजर द क्वालिटी ऑफ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पेट्रोल। पेट्रोल की अगर हमें क्वालिटी को मेजर करना है तो हम यूज करते हैं ऑक्टेन नंबर का, और डीजल की क्वालिटी को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं C10 नंबर का। दिस इज द एंड ऑफ आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।